मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा यूट्यूब चैनल का विषय है कालसर्प योग का योग और उनके परिणाम और उसका उपाय। कालसर्प योग का मुख्य कारण होता है जन्म कुंडली में राहु और केतु, अर्थात राहु जो है उसका मुख है और केतु मुख से नीचे का शरीर, अर्थात राहु को सर्प का नाम दिया गया है तो केतु को उसकी पूंछ का आकार दिया गया है। राहु और केतु के जहां राहु उपस्थित हो और केतु हमेशा उसके सातवें, राहु से सातवें घर में उपस्थित केतु हमेशा होता है। और इन राहु और केतु के बीच में, अर्थात राहु केतु के बीच में जितने ग्रह अपना स्थान रखते हैं, स्थान पर बैठते हैं और बाएं स्थान राहु से लेकर केतु तक, बाएं स्थान तक सभी ग्रहों और उसके दाहिने तरफ कोई ग्रह ना हो तो इसको कालसर्प योग का नाम दिया जाता है। लेकिन मित्रों, हमेशा जो कालसर्प योग होता है राहु से केतु तक होता है, ना कि केतु से राहु तक। अगर केतु से राहु तक का कालसर्प योग है तो उसको हम दोष तो कहेंगे, लेकिन ये कहना कि ये कालसर्प योग ही है शायद सर्वथा उचित नहीं होगा। इसलिए हमेशा जो कालसर्प योग का निर्माण होता है राहु से केतु तक ही कालसर्प योग का निर्माण होता है मित्रों। इसलिए मुख्य प्रभाव जन्म कुंडली पर राहु से केतु तक के बीच में बैठे सभी ग्रहों को एक तरफ उपस्थित सभी ग्रहों के निर्माण से कालसर्प योग का निर्माण होता है, क्योंकि राहु जिस घर में बैठता है या जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के अपने बुरे प्रभाव का उसके ऊपर डाल देता है और उसके प्रभाव के कारण राहु और केतु अपने उस जन्म कुंडली में अपने प्रभाव को दिखाना प्रारंभ करते हैं तो उसके जीवन में मुख्यतः अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, ये कालसर्प योग का विषय वैसे तो बहुत विस्तृत है, इसलिए मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको कालसर्प योग के संपूर्ण विषय के बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैंने इसको 4 भागों में विभाजित किया है। आप सभी मित्रों के सामने आपको इस कालसर्प योग के विषय के बारे में जानकारी और उसका उपाय बताऊंगा। मित्रों, ये हमारा सर्वप्रथम प्रयास है कि हम आपके कालसर्प योग के विषय के बारे में आपको इस प्रथम भाग में आपको अच्छे से अच्छी जानकारी देकर आप लोगों के पास पहुंचा सकें, उसको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। वैसे तो मुख्यतः 12 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं मित्रों, लेकिन आपको हम इस 4 भागों में बांट करके प्रथम 3 प्रकार के कालसर्प योगों के विषय के बारे में बताएंगे। जैसा मैंने कहा कि राहु और केतु के संबंध के द्वारा, अर्थात राहु और केतु के बीच में राहु केतु के सभी एक स्थान से, अर्थात एक तरफ प्रायः होने वाले सभी ग्रहों के संबंध से कालसर्प योग का निर्माण होता है। इसलिए मित्रों, हमारे जन्म कुंडली में जो ज्योतिष में है 12 घर होते हैं और 12 घरों का संबंध मनुष्य के जीवन पर, उसकी शरीर, उसके स्वास्थ्य, उसके वैवाहिक जीवन, उसके संतान जीवन, उसके माता पिता, उसके धन संबंधित जीवन, उसके बुआ अर्थात रिश्ते के जितने संबंध होते हैं और उसके भ्रात जस से संबंधित 12 घरों में उपस्थित स्थान जो होते हैं, इसके जीवन पर मुख्यतः जब उस स्थान पर कोई ग्रह बैठता है, शुभ या अशुभ प्रभाव के हिसाब से जिस प्रकार का संबंध बनता है उसके जीवन पर उस प्रकार का प्रभाव उस मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। हमारे इसी ज्योतिष के संबंध से इस लगन प्रथम जो हो हमारा मुख्यतः केंद्र बिंदु होता है। हमारे केंद्र स्थान मुख्यतः तो प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दसवां स्थान है। और इस प्रथम लगन स्थान में जब राहु की उपस्थिति हो और 7वें घर में केतु की उपस्थिति हो तो इस स्थिति में और इसके सभी एक तरफ के होने वाले सभी ग्रहों के स्थान से प्रथम जो कालसर्प योग उत्पन्न होता है वो अनंत कालसर्प योग है। अब अनंत कालसर्प योग से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है मित्रों? इस अनंत कालसर्प योग के प्रभाव से मनुष्य के जीवन पर उसकी मानसिक प्रवृत्ति अस्थिरता रहती है, कपटी, मिथ्याभासी तथा अनेक प्रकार के बुरे प्रभाव से मन ग्रसित रहता है तथा जीवन में अनेक प्रकार के षड्यंत्रों में भी फंसा रहता है। कोर्ट कचहरी के कारण काफी हानि उठानी पड़ती है। अपनी कार्य क्षमता अर्थात अपने अंदर अनेक प्रभाव, उच्च प्रभाव होने के कारण भी उसको मनमानी सफलता नहीं प्राप्त होती। उसके परिश्रम का फल दूसरा कोई व्यक्ति उठा ले जाते हैं। अनंत कालसर्प योग में जातकों को धर्म के प्रति प्रथम तो आस्था होती है, लेकिन जब उनके कार्य नहीं होते तो उनका विश्वास धीरे धीरे कम होता जाता है। अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है तथा उनका वैवाहिक जीवन भी प्रायः तनावपूर्ण रहता है। इसको अनंत कालसर्प योग कहा गया है। इस प्रभाव से, इस अनंत कालसर्प योग से मनुष्य के जीवन पर ये सारे प्रभाव पड़ते हैं मित्रों। अब मित्रों, इस अनंत कालसर्प योग के अनिष्ट प्रभाव से किस प्रकार बचा जाए उसके बारे में जानकारी देता हूँ। अनंत कालसर्प योग के प्रभावित जातक को प्रतिदिन महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना चाहिए।
भगवान शिव जी की पूजा करने से भी लाभ प्राप्त होता है। प्रतिदिन काले हकी की माला आपको किसी ज्योतिष कार्यालय से भी या आपको किसी धार्मिक स्थान पर उपस्थित दुकानों से भी हकी की माला, काले हकी की माला प्राप्त हो जाएगी। उस काले हकी की माला से आप राहु के मंत्र का जाप करें। राहु के बीज मंत्र का जाप, राहु के बीज मंत्र का जाप है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। प्रतिदिन इसका पाठ करने से भी इस काल सर्प योग के अनिष्ट के प्रभाव से बचा जा सकता है। मित्रों, अगर कहीं काल सर्प योग की सामूहिक पूजा हो रही है, अगर वहां सामूहिक पूजा में भी उपस्थित होकर तो इसके अशुभ प्रभाव में कमी आती है। मित्रों, दूसरा है कुलिक काल सर्प, जो दूसरे भाव से लेकर 8वें भाव तक उपस्थित इसके मध्य में अर्थात इसके राहु और केतु के बीच के ही संबंध से जो सभी ग्रह उपस्थित होते हैं उससे कुलिक काल सर्प योग का निर्माण होता है। कुलिक काल सर्प योग से पीड़ित मनुष्य को धन से संबंधित, वाणी से संबंधित, नेत्र से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके कारण पारिवारिक जीवन में कलह रहता है। अगर माता पिता से संबंध अच्छे हों तो पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं, और अगर पत्नी के साथ संबंध अच्छे हो तो माता पिता के साथ संबंध या अपने रिश्ते नातों में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति और सामाजिक पहचान को बनाने में अगर वो सफल भी हो जाता है तो मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहता है। जातक के तनाव का प्रभाव उसके निजी संबंधों, माता पिता, पत्नी, पुत्र आदि पर स्पष्ट दिखाई देता है, यहाँ तक कि उनसे वो संबंध विच्छेद तक कर लेता है। मित्रों, इस कुलिक काल सर्प योग के अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए उपाय, जातक को भगवान श्री कृष्ण के पूजन में यथा उचित लाभ मिलता है। अगर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे, नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करे, राहु केतु के मंत्रों का प्रतिदिन पाठ करे तथा राहु केतु से संबंधित चीजों का दान करे। राहु से संबंधित चीज नारियल, नीला कपड़ा, सतनाजा, मछलियों को आटे की गोलियां, और केतु से संबंधित काले तिल, काला कपड़ा, नारियल इत्यादि सप्तधान्य, 7 प्रकार के अनाज दान करने से इस कुलिक काल सर्प योग की शांति प्राप्त होती है। और मनुष्य को, जातक को जिसको कुलिक काल सर्प योग हो जन्म कुंडली के अनुसार, तो उसको लग्नेश का रत्न धारण करने से भी इसके प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होती है, अर्थात इस काल सर्प योग का प्रभाव जो होता है अशुभ प्रभाव दूर होता है। मित्रों, तीसरा है वासुकी काल सर्प योग, जो तीसरे भाव से लेकर 9वें भाव तक राहु केतु के संबंध के बीच में आने वाले सभी ग्रहों को, एक तरफ से उपस्थित सभी ग्रहों के प्रभाव से वासुकी काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस वासुकी काल सर्प योग के प्रभाव से मनुष्य को, क्योंकि तीसरा स्थान जो होता है छोटे भाई का धैर्य, पराक्रम का, साहस का होता है, इसके कारण जातक को प्रायः अपने छोटे भाई बहने और अन्य पारिवारिक सदस्यों से कष्ट और तनाव झेलने पड़ते हैं, अर्थात उनके साथ अच्छा करने के बावजूद भी जीवन में उनके अपने भाइयों से, बहनों से अपमान सहना पड़ता है, अर्थात उसके जीवन में, उसके चरित्र में वो खोट निकालते हैं। मित्रों और संबंधियों के विश्वासघात के कारण जातक के साहस, धैर्य और पराक्रम उसका जो होता है कमजोर होता है, उसके जीवन में निराशा छलकने लगती है। विदेश में अगर प्रवास करता है तो वहाँ भी उसको अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं, और कानूनी दस्तावेज में लापरवाही के कारण या किसी के ऊपर विश्वास के कारण उसे न्यायालय संबंधित हानि का सामना करना पड़ता है। मित्रों, वासुकी काल सर्प योग के अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए पितरों को प्रतिवर्ष नियमित रूप से श्राद्ध कराएं या अमावस्या को दूध फल आदि दान करें अपने पितरों के लिए। 11 नारियल शनिवार या पंचमी तिथि, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को अगर बहते जल में प्रभावित किया जाए तो इससे लाभ प्राप्त होता है। पंछियों को जौ के दाने डालें या जल में प्रभावित करें, इससे भी लाभ होगा इस काल सर्प दोष में। और प्रतिदिन 1 माला महामृत्युंजय का जाप करने से भी इस काल सर्प दोष की शांति प्राप्त होती है। मित्रों, आज के हमने इस विषय में आपको 3 प्रकार के काल सर्प योगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मित्रों, आगे की जानकारी हम शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में फिर से आपके सामने उपस्थित करेंगे। मित्रों, हमारे ज्योतिष से संबंधित विषय कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। आगे के काल सर्प योग के विषय में फिर से आपको जानकारी देने के लिए हम कुछ समय बाद फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक मित्रों, आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार।